मेरा नाम अनुकृति है। मैं जन स्वराज की कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी हूँ। मेरे साथ उबैदुर रहमान सर हैं। सर हमारे जन स्वराज पार्टी के मेंबर और ओवरसीज़ के भी जो कार्डर्स वगैरह हैं उनको संभालते हैं। उससे ज़्यादा इनका एक और इंट्रोडक्शन है, ये एजुकेशन लाइन में है और रहमान 30 का आप सब ने नाम सुना होगा, उसके सर करता धरता है। और वही जो फ़िलासफ़ी है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, किसी भी तबके को, स्पेशली अंडर प्रिविलेज। और हमारे साथ विवेक है। विवेक जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कार्यकर्ता है सब लोग। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज, अगर जन स्वराज की सरकार आई तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो इस पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह सुबह जब मैंने अखबार खोला हिंदुस्तान, तो उसमें लिखा था कि 2700 करोड़ खर्चा होने वाला है नीतीश जी की सरकार द्वारा स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए। अराउंड 69 या 70 प्राइमरी स्कूल्स को लेकर उनके जीर्णोद्धार के लिए 2025 के मई में याद आ रहा है कि 2700 करोड़ खर्चा करना है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इलेक्शन ईयर में आई, ये तो समझ में आ रहा है भाई, आपको कुछ ऑप्टिक्स, आपको कुछ दिखाना है, लेकिन सच में जीर्णोद्धार करने की नौबत तो है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जन स्वराज पार्टी और जन स्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर सर हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी आपके सामने रखी हैं। हम उनको वापस दोहराएंगे और कुछ जो भी आपके सवाल होंगे उसके आसपास के हम उसको आंसर करेंगे। तो अगर भगवान की दया से इंशाल्लाह अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसका एक बेसिक आंसर ये है कि बहुत सिस्टमैटिक होगी। नाम के वास्ते कि गांव-गांव में स्कूल बना दिए जाएं, गांव-गांव में भवन क्रिएट कर दिए जाएं, वो सिस्टम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उस सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है ज़्यादा। उस सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं उसका फ़ायदा उठा लिया जा रहा है और जो बच्चे जिनको मिलनी चाहिए शिक्षा की का जो गिफ्ट है, शिक्षा का जो तोहफा है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो खिचड़ी पे भ्रष्टाचार, भवन निर्माण पे भ्रष्टाचार, टीचर अपॉइंटमेंट अगर हो जाए तो उसके प्रेजेंस पे उनको तो पैसे दे के बोला जा रहा है कि भाई मार्क हो जाएगा अटेंडेंस, तुम घर बैठो। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपने सारी थियोरेटिकल बॉक्सेस चेक कर दिए कि हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने गांव-गांव स्कूल बना दिया, जिला में ये हो गया और सब ठीक है। तो फिर जीर्णोद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इतनी ज़्यादा? उसके जगह जो हमारी पार्टी ने जो एक दिया है मुद्दा कि एक-एक प्रखंड रिकग्नाइज किए जाएंगे, उन प्रखंडों में, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रशांत किशोर जी ने नेतरहाट स्कूल का। नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं है, नेतरहाट को बिहार सरकार चला, अभी इस वक्त झारखंड में चला गया है, बट जब वो बना था 1952 में, बिहार सरकार का स्कूल है वो और उन्होंने ही सारी बहाली की, वही चलाते रहे और बहुत अच्छे सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़कर निकले और कम पैसों में बहुत बढ़िया पढ़ाई करके निकले। उसी के तर्ज पर हर प्रखंड में ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे, ये हमारा प्लान है। और इसमें आप कहेंगे कि प्लान है तो हवा में कैसे हो सकता है, इस पर खर्चा कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा? भाई साहब, अभी हमारा बजट जो है हमारे राज्य का 50,000 करोड़ है शिक्षा का बजट स्कूलों के लिए सिर्फ। उसमें से अगर 1/3 1500 करोड़ भी आ जाए ना, तो ऐसे कम से कम 20 नेतरहाट बन सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे से आपके हर गाँव में स्कूल होना ज़रूरी नहीं है, गांव के विदिन हाफ एन आवर स्कूल होना ज़रूरी है। फिर बसों का इंतज़ाम किया जाएगा, बच्चों को पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरी तरफ से है कि जो एक पब्लिक एजुकेशन की जो व्यवस्था होगी वो ऐसी होगी। इसके अलावा जब तक पब्लिक स्कूलों की, ऑब्वियसली एक दिन का काम तो है नहीं है, जब तक वो अवस्था ठीक नहीं होती है तब तक क्या इंतज़ाम किया जा सकता है, इस पर उबैद सर बोलना चाहेंगे, तो प्लीज़ आई गिव द माइक टू। जो पैसा है वो सरकार खर्च करेगी। अब सरकार कैसे खर्च करेगी, यानी जब जन स्वराज आएगी, स्वराज खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये जब समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड। ये तो बहुत सारी चीजों में पहले सवाल पूछ लिया जाता है कि आप कैसे कीजिए। सर एक सेकंड, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग की घोषणा भी सिर्फ लफाजी बन के रह सकती है। उसका कारण ऐसा है कि आज अगर आप केवल पटना की ही बात करें तो किसी भी CBSE स्कूल में 100 से 150 सीटें
उपलब्ध रहती है, लेकिन फॉर्म 2 से 3 हजार का भरा जाता है। तो यही जब बैकलॉग नहीं भर पा रहा है तो आप लोग सरकारी स्कूल से और बच्चों को लाकर प्राइवेट स्कूल में क्या भर्ती करवा पाएंगे? देखिए, एक बात जो आपने कहा, इसका एक दूसरा आंकड़ा भी है सुमन जी। दूसरा आंकड़ा क्या है कि राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी RT एक्ट है, उसमें बिहार सबसे पीछे है। राइट टू एक्ट क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आपको डिसएडवांटेज कम्युनिटी से लाके देना है। अगर आपके पास वो आंकड़ा है सुमन भाई, तो हम अपनी बात को बदल लेंगे कि आप कोई स्कूल बिहार का ला दीजिए जहां पर RT फुल फॉलो हो रहा है। परसों तरसों का आंकड़ा है कि बिहार RT में सबसे पीछे है। नहीं फॉलो हो रहा है, इसीलिए तो बस आपने सवाल, आपने मेरा काम आसान कर दिया। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि जनसुराज कैसे उस व्यवस्था को ठीक करेगा। RT में सबसे पीछे बिहार। लेकिन आप अभी भी मान रहे हैं ना कि 25% ही है। अभी भी हमने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठित स्कूल में आप चले जाइए जहां पर 100 से 150 सीटें उपलब्ध है और 2-3 हजार बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, तो आप कैसे टर्न कर पाएंगे? सुमन जी, अभी जो इतने सालों से सरकार लोग चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनसे इतनी ज़्यादा कड़ी आलोचना वाले सवाल जब नहीं पूछे गए, तो जो अभी आने वाली अभी प्रत्याशी सरकार है, चाह रही है नियत से अच्छे से आना, उससे आप ऐसे पूछेंगे, लफाजी वर्ड यूज़ करेंगे तो जी जनता को भी तो ठोक ठका जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके तो आंकड़े मिल रहे हैं ना, उसके आप लोग को तो सोर्स भी बता दिया गया कि फंडिंग अगर आएगी तो कितना, एक मेजर सोर्स कौन सा हो सकता है। तो नियत बहुत साफ है हमारी। पूछिए आपसे एक प्रश्न होगा रमान सर, आपसे, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं। MDM को लेकर हमेशा वाद विवाद होता रहता है कि अब मिड डे मील को खत्म कर देना चाहिए। आपके अनुसार आपकी राय क्या है? क्या अभी का जो मौजूदा समय है, वर्तमान समय है, क्या अब MDM का जरूरत नहीं है और आपकी सरकार आएगी तो क्या इस योजना को खत्म किया जाएगा? नहीं, अभी कुछ इस सिलसिले में हम जो मिड डे मील है, कम से कम इससे बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चे जब स्कूल आएँ, हम इस चीज़ को जारी रखने की बात करेंगे, चाहेंगे कि ये जारी रहे, उससे बच्चे आते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहेंगे कि वो सिर्फ यहाँ से खाना खा के नहीं चले जाएँ, खिचड़ी खा के, वो पढ़े भी, उनको पढ़ाने की बात हो जाएगी, उनके लिए उचित शिक्षा देने की बात की जाएगी। स्कूल बच्चों को घर से स्कूल तक लाने की व्यवस्था जनस्वराज करेगी। मतलब जो विद्यालय भोजनालय बन गए हैं आप उनको चलते रहने? नहीं, भोजनालय नहीं है, भोजनालय का आइडिया अच्छा है, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया अच्छा होता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इस पर डिपेंड करता है ना। आइडिया गलत नहीं है, मैं आइडिया के पक्ष में हूँ। चॉकलेट दिखा के बच्चों को कब तक बुलाया जाएगा? नहीं, चॉकलेट दिखा के नहीं, हिंदुस्तान में पॉवर्टी है, गरीबी है, कम से कम उस बहाने बच्चे स्कूल आते हैं। उनको ये नहीं, जो साइकिल बांटे जा रहा है उस पर सवाल नहीं किया तो साइकिल लेकर घर चला जाता है। क्या जनसुराज ये घोषणा करेगी कि उनकी सरकार आने के बाद वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे? नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं वो प्राइवेट में भेजते हैं। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, हमारे तो मैं तो खुद ही, मतलब मैं बच्चे नहीं है मेरे अभी, मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। आप सही बोल रहे हैं, ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिकॉज मैं भी उसी बिहार में बड़ी हुई हूँ जो पिछले 25 साल का बिहार है। मैं भी उसी बिहार में बड़ी हुई हूँ जहाँ हम लोग को फ़ोन चला जाता था शाम को कि 5 बज गए हैं, घर वापस आओ। घर दोस्तों के यहाँ हम लोग को रात को रहने कभी नहीं मिलता था, हम लोग अकेले सड़क पे नहीं चल सकते थे। उस बिहार में हम लोग भी पले बड़े हैं। नेचुरली पब्लिक एजुकेशन की हालत पिछले 30 साल से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। और सो कॉल्ड जो हमारे 2 जंगल राज चले, एक बाहुबलियों का जंगल राज, एक अधिकारियों का जंगल राज, दोनों में कोई ज़्यादा देखा जाएगा तो असर पड़ा है शिक्षा पे ही, क्योंकि चाहते ही नहीं है लोग के गरीब का जो आदमी है वो पढ़कर कुछ एजुकेटेड होके वाइज बने, क्योंकि वही वोट बैंक है। सो आप जो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में भेजना किसी की मजबूरी भी हो सकती है। हमारे पिताजी हमको नहीं भेज सकते थे। एक ऐसे शिक्षा प्रणाली करती है तो क्या जनसुराज के बच्चे पढ़ेंगे? क्यों नहीं, यही तो ये है हमारा इंटेंट, और ये इंटेंट बहुत ऑनेस्ट इंटेंट है। अगर ये हुआ और सरकारी स्कूल नेतरहाट जैसे हो गए और उसमें बढ़िया टीचर्स आने लगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो गई, एकदम सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेगुलर अटेंडेंस, टीचर्स का पढ़ाना, साइंस के लैब, म्यूज़िक की क्लासेस सब एक साथ होने लगी, तो क्यों नहीं कोई जाएगा सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल एज अ कॉन्सेप्ट तो कभी बुरे नहीं है, उनको बुरा बना दिया गया है करप्शन कर करके। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो क्यों नहीं भेजेंगे लोग अपने बच्चों को? बिल्कुल भेजेंगे। नहीं, मैं पहले देखिए वो अच्छा सवाल पूछे हैं वो, हम तो देखिए आजकल कम ही संक्षिप्त में प्रयास करते हैं बोलने का।
कॉमन स्कूल सिस्टम कोठारी कमीशन 1966 में जब आई थी, तभी ये बात रखी गई थी कि भाई ऐसी स्कूली व्यवस्था हो जिसमें हर व्यक्ति के पब्लिक एम्प्लॉयज़ हो, पब्लिक सर्वेंट हो, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं। पहला स्टेट भारत में जिसने कॉमन स्कूल को अडॉप्ट किया वो बिहार ही था। कॉमन स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला बिहार ही था और किसी राज्य ने अडॉप्ट नहीं किया था। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि नई बात है, कॉमन स्कूल सिस्टम है, वो अगर सरकार अडॉप्ट करेगी तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप ये बात समझिए कि बिहार पलायन में नंबर 1 है और शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। कुछ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य हम लोगों से भी खराब कर रहे हैं। बिहार से लोग पलायन करते हैं बाहर किसके लिए? नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, शिक्षा के लिए और दवाई के लिए। क्यों करते हैं पलायन? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक खराब है। और आपको कुछ आंकड़ा दे दें, अभी अनुकृति जी ने बताया, रहमान सर ने बताया, सबसे बुनियादी बात आपको बता दें, जन सुराज आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं। बुनियादी बात क्या है? आपको बड़े बड़े आंकड़े तो बाद में दूंगा। बुनियादी ये है कि यहाँ बच्चा स्कूल में ही नहीं जा रहा है। एक जो सर्वे है वो बता रहा है कि किसी दिन आप स्कूल में चले जाएंगे सरकारी, तो 100 में मात्र 20 बच्चा ही स्कूल आता है। ये रिसर्च का आंकड़ा है, जेएसएस का आंकड़ा है। लेकिन अगर सरकार का आंकड़ा लीजिएगा जो कि इन्फ्लेटेड है, वो भी बताता है 40 बच्चा ही आता है, रजिस्टर जो होता है अटेंडेंस। तो जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है तो बच्चा सीखेगा कैसे? अब उसका नतीजा ये है कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का सर्वे आता है वो बोल रहा है कि बिहार में 19 बच्चा, सुन लीजिएगा आप, हमारे और आपके बच्चे भी, 19 बच्चा ही जो दूसरी स्टैंडर्ड में है वो तीसरे का गणित या भाषा आपको बता सकता है। ये स्थिति जब बुनियादी शिक्षा की होगी तो उसका जो रूपरेखा है वो ऐसा दिखता है कि जो बिहार का सर्वे हम लोगों की मिलीजुली सरकार ने की वो बता रही है कि मात्र 4% से भी कम लोग अति पिछड़े और दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर पा रहे हैं। तो बच्चे तो स्कूल ही पास नहीं कर पा रहे हैं तो कॉलेज में क्या जाएंगे और आरक्षण का क्या फ़ायदा उठाएंगे? इस व्यवस्था को तभी बदला जा सकता है जब सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल में आप आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे, जिसमें नए विद्यालयों को बनाना, प्री सर्विस शिक्षक ट्रेनिंग, शिक्षा के पहले जो ट्रेनिंग होती है उसको बेहतर करना, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को बेहतर करना, करिकुलम को बेहतर करना, समुदाय के साथ बातचीत करना, क्योंकि आप समुदाय का संदर्भ हटा देंगे और आप यहाँ पर ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़िंदगी में कभी नहीं सीखेगा। आप यहाँ पर पेंगुइन के बारे में बताएंगे तो बच्चा कभी ज़िंदगी में नहीं सीखेगा। तो आपका जो करिकुलम है उसको बेहतर करना, टीचर रिक्रूटमेंट को बेहतर करना, स्कूल की व्यवस्था को बेहतर करना। और इसीलिए जनसुराज जब आएगा तो सबसे पहला काम करेगा कि अभी पूरे बिहार में मात्र 52 केंद्रीय विद्यालय हैं, 554 प्रखंड हैं और मात्र 39 नवोदय विद्यालय हैं। तो कहाँ जाएगा गरीब का बच्चा? हम में और आप में से कई लोग अगर बेहतर शिक्षा मिली होती तो और बेहतर कर रहे होते। हम और आप दोनों इसी शिक्षा व्यवस्था के मार हैं, आप नहीं, हम तो डेफिनेटली हैं। तो इसीलिए जनसुराज आएगा तो जैसा कि अनुकृति जी ने कहा कि पहले साल में ही व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन करने में समय लगेगा। 15 साल से जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहें वो एडमिशन ले सकते हैं, उसका पूरा खर्चा पैसा जनसुराज देगा। धन्यवाद। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गई है, तो सरकार तो पहल कर रही है अपनी तरफ से कि भाई गांव-गांव में जाकर के बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दें। एसीएस ने कहा कि घरों में जाकर बच्चों को बुला कर लाइए, टीचरों को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है। बीपीएससी के माध्यम से जो सरकार ने प्रयास किया है उसमें कितनी धांधली हुई है आपसे हमसे तो पड़े है नहीं। सरकार के खुद आंकड़े के कारण 26,000 टीचरों का फिर से चयन होना जाना था कि उसमें उसका क्या रिपोर्ट है पता ही नहीं है। तो बीपीएससी करा ले कि बिहार सरकार खुद कर ले। जब सिस्टम ही करप्ट है तो उसमें आप किस तरह के टीचर को लाइएगा जब सही टीचर ही नहीं आएगा। और नीतीश जी ने तो टीचर रिक्रूटमेंट को इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया कि किसी आदमी को कुछ नहीं हो रहा है तो शिक्षक बन जा रहा है जाकर। तो जब शिक्षक ही की व्यवस्था इतनी पूरी भ्रष्ट है तो उसमें बीपीएससी ले कि कोई और व्यवस्था ले, उसमें कोई सुधार होने वाली नहीं। का बजट है बिहार का, उसका करीब 80% जो है वो शिक्षकों के वेतन और उनके ट्रेनिंग में खर्च हो जाएगा। 20% में जब आपकी सरकार आएगी तो कुछ हजार करोड़ बढ़ेंगे उस समय। तो कितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक और लोड अपने ऊपर ले रहे हैं कि जिस भी विद्यालय में पढ़ना चाहे। जन आंदोलन, जन भागीदारी शिक्षा में बढ़ाइए। पेरेंट पार्टिसिपेशन अभी कितना है? पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता है बिहार में उसकी भागीदारी कितनी है? आपको आश्चर्य होगा, 5% से कम। पेरेंट जा ही नहीं रहे स्कूल में।
और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए तो अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। मंशा तो हो। सर मेरा ये सवाल रहेगा कि आप बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता उसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी CBSE स्कूल हैं और जितने भी सरकारी स्कूल उनका सिलेबस ही सेम कर दिया जाए, ताकि जो बच्चा पैसा लगा के पढ़ना चाहे तो वो वहाँ जाके पढ़े और हम सरकार हैं तो हम भी उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ाएं? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP आई है उसके अंतर्गत स्कूलें चलती हैं, जिसके अंदर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए कहा गया है। हर राज्य को मैंडेटरी है, SCF जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर देखिए टेक्निकल हम जा सकते हैं, उसके आधार पर सिलेबस बनता है। तो सिलेबस बिहार बोर्ड का अलग बनेगा और CBSE बोर्ड का अलग बनेगा। उसमें हम लोग अगर आएंगे तो जैसे कई राज्य जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि अपने एजुकेशन बोर्ड को बेहतर किया जाए, हम लोग उस पर भी निवेश करेंगे। मानना था कि जो वहाँ चलता वो यहीं चलता, बट लैंग्वेज अपना रहता तो ठीक रहता। जो पढ़ाना चाहता पैसा देके वहाँ जाए, सरकार का पहल रहेगा, सरकारी जो बच्चा है यहाँ पे आके पढ़े, ये मेरा